ये केवल नाम बदलना था। पिछली सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट था, उन्होंने इससे बहुत गौ सेवा की दिशा में क्रांतिकारी स्टेप लेने की बात की थी, दावा किया था। केवल इसलिए नाम बदल रहे हैं, काम वही होगा जो पहले की सरकार कर रही थी। देखिए पाठक जी, जो ये बात को जैसा प्रचारित किया गया और बाद में जो प्रचारित जो था वो प्रचार के रूप में ही प्रचार तक ही सीमित रह गया कि गौठान योजना क्या था। गौठान योजना में सब लोगों का जो सामान्य रूप से हम, आप और छत्तीसगढ़ के जितने लोग सुन रहे हैं और कृषि से संबंधित, गांव किसान से संबंधित कृषि और गौ पालन करने वाले लोग, उनको सबको ये लगता था कि गौठान जो बन रहा है वहां पर पशुधन को ले जाकर के रखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस के 5 साल सरकार में इसको छोड़ के बाकी सब काम हुआ और बाद में बोला गया कि हमने 1 लाख एकड़ शासकीय भूमि का अतिक्रमण से मुक्त करा लिया। तो 1 लाख एकड़ अतिक्रमण से मुक्त शासकीय भूमि कराने के लिए इतने खर्चे क्या जरूरत हो? तो शासन का जमीन है, शासन जब चाहे राजस्व अधिकारियों को और जिनको जिनको अधिकार है बेच के खाल करा सकती है। तो मूल रूप से यदि हम इनके गौठान के कॉन्सेप्ट को देखें तो ये पूरा कंफ्यूजन में रहे। 5 साल इनको यही नहीं समझ में आया। हम लोग प्रश्न करते रहे, पूछते रहे कि भाई गौठान किसके लिए? तो बोलते थे कि गौवंश के लिए। गौवंश को कौन ले जाएगा? उसको बताओ कि गांव का किसान वहां ले जाने जाएगा, कब पहुंचाएगा, क्या उसके खाने पीने की व्यवस्था, फिर वो लेने आएगा। तो इसमें इनको समझ में नहीं आया कि आखिर वो कॉन्सेप्ट इनका क्या है। और प्रमोद दुबे जी यदि बता पाएंगे, अभी चूंकि कम समय का भी ओपनिंग स्टेटमेंट है, तो प्रमोद दुबे जी बता दें कि हमने ऐसा ऐसा गौठान बनाया था और इतने गौवंश को इस माध्यम से वहां ले जाके रखते थे और फिर उसको घर पहुंचा देते थे, या जो जिसको हम लोग आवारा पशु कहते हैं, जो घूमते रहते हैं, उनको कैसे उनका देखभाल करते थे, खाने पीने क्या व्यवस्था थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ था ही नहीं।